और बैठ जाइए सर आराम से। हेलो दोस्तों, मैं विजय सोलंकी आपके साथ बुद्धा क्लासेस पर एक बार फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। एक सीरीज है जो 50 प्रैक्टिस सेट की सीरीज होगी, जिसमें आज सीरीज नंबर 1 कराऊंगा। सीरीज नंबर 1 मैं आज आपको कराने वाला हूँ। ये जो सीरीज होगी भैया, ये जो सीरीज होगी आज नंबर 1 कौन लिख लें भैया, क्या नंबर 1 होने वाली है। ये सहायक होगी किसमें आपके, आप यूपी पुलिस दें, लेखपाल दें या वीडियो जो 2018 में कैंसिल हो गया था किन्हीं कारणों की वजह से, तो उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में दोबारा होगा। तो शुरुआत करते हैं। हर रोज आपको एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी। क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी। तो भाई ठीक है, आज पहला प्रयास है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास भाई जो समय रहेगा, आपके पास समय जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का रहेगा। 10 से 15 सेकंड का। तो देखते हैं, आइए क्या करते हैं आप लोग। तो आपके पास 15 सेकंड हैं। क्वेश्चन पढ़ें। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या टी.टी. कृष्णाचारी। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू हुआ, तेजी से शुरुआत बताएं। आंसर भैया तेजी से बताएं। इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आपका समय शुरू हो चुका है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड बची हैं। तो देखें इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, क्या होगा भैया इसका आंसर होगा इसका सी, बी.आर. अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। प्रारूप समिति, इस समिति का गठन कब हुआ था? तो इस समिति का जो गठन हुआ था भैया 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था। 19 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें भैया, अगला क्वेश्चन देखें तेजी से। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, जल्दी बताएं कितना पढ़ें तेजी से। पहले पढ़ें इसे आराम से। भारतीय संविधान सभा का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन सी 17। रिपीटेड क्वेश्चन, कितनी बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका आंसर आ गया होगा। आपका समय शुरू हो गया है। तेजी से इसका आंसर बताएं भैया, क्या संभव है इसका आंसर? क्या बताया इसका आंसर? कितना भाई? बी। आंसर बी 14। बी 14 क्या है? 14। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें भैया। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तेजी से आंसर दें, आपका समय शुरू हुआ। नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री, नंबर 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश, नंबर सी संसद पार्लियामेंट और नंबर डी लोकसभा। बताइए भाई तेजी से, क्या होगा आंसर? क्या होगा बताएं इसका आंसर। और हाँ, साथ ही साथ ये भी बताएं किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। पहले लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है, और जहां भी लाया जाता है वहां कितने के बहुमत से लाया जाता है, और जब हटाया जाता है फाइनली तो कितना मेजॉरिटी, कितना मत आवश्यक है, जरा इसे भी बताइए। हाँ, आंसर आया भाई। इसका क्या आया? आंसर होगा सी। और आर्टिकल चलो मैं शुरुआत है मैं बता दूं। आर्टिकल 61 के तहत एक प्रक्रिया होती है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया। ये संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। चाहे आप लोकसभा लाइए, चाहे आप राज्यसभा लाइए, किसी भी सदन में आप इसे ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला
नेक्स्ट बताएं भैया से, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जरा बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? कुल सदस्यता का 1/4, बी कुल सदस्यता का 10वां भाग, सी लोकसभा की 50% संख्या, या क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? आप इसे देखिए, न्यूनतम 100 सदस्य, न्यूनतम 100 सदस्य। ये व्यवस्था आज नहीं भैया, ये व्यवस्था प्राचीन बौद्धकालीन गणतंत्र जो था, बौद्धकालीन गणतंत्र मतलब महाजनपद के समय भी यही व्यवस्था थी, बौद्ध के समय भी यही व्यवस्था थी। जो 600 BC से लेकर 600 BC मतलब ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व के बीच की जो व्यवस्था थी उसमें भी ऐसा ही व्यवस्था थी। तो इसका आंसर भैया जो बताया आप लोगों ने क्या है इसका आंसर भाई? इसका आंसर होगा कुल 1/10 या 10वां हिस्सा। क्या होगा? 10वां हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले, देखें इसका आंसर बताएं तेजी से। निम्न में से कौन सी रेखा भारत की लगभग आधे से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन है, 100 बार कराया हुआ क्वेश्चन है क्लास में भैया, बताइए तेजी से क्या हो सकता है? आंसर है क्या? ऑप्शन ए मकर, ऑप्शन बी कर्क, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, या प्रमुख भूमध्य। ऑप्शन क्या है? प्रमुख भूमध्य। पागल बनाया भैया क्वेश्चन ने, कुछ भी नहीं है इसमें। 2 ऑप्शन तो क्लियर हो गए, मैं आपको हल्का सा बता देता हूं, पहले आप अपना आंसर दीजिए, अपना आंसर दीजिए। आपके पास 10 मिनट है, कितने मिनट है भैया? 10 मिनट है। कितना मिनट है? 10 मिनट। तो मैं आपको एक बता देता हूं, 10 मिनट है आपके पास, तेजी से बताइए। फिर मैं आपको एक सर्किल बता देता हूं, इस सर्किल के माध्यम से आप कर पाएंगे इसे बढ़िया से। एक सर्किल होता है, ये सर्किल है, ये विश्व 2 बराबर ध्रुवों में बटा हुआ है, 2 बराबर, इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। ये मिड से जो है इसे क्या बोला गया है? भूमध्य रेखा। क्या बोला गया है? भूमध्य रेखा, या अंग्रेजी में से इक्वेटर बोल देते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटर बोल देते हैं। और ये 23.5 कितना भैया? 23.5। ये कौन सी रेखा भैया? ये हमारे जो भारत से बीचों बीच से गुजरती है, या लगभग यह निश्चित करती है कि भारत कहां से दक्षिण शुरू होता है भारत का, तो भूमध्य रेखा है। कौन सी? भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, या उसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब बात करें किसकी? ये मकर क्या भैया? जितना 23.5 ऊपर को कर्क बोलते हैं, उतना 23.5 नीचे को क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? इसे मकर रेखा बोलते हैं। ये मकर हो गई, ये कर्क हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई। आगे बढ़े, आपका आंसर, तो आंसर क्या था भैया? आंसर था हमारा क्या? कर्क रेखा। क्या था? कर्क रेखा। आगे बढ़ते भैया, क्वेश्चन नंबर 6 भारत के, क्वेश्चन नंबर 6 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा वर्षा होती है? ऑप्शन पहले आप चेक करें, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, और ऑप्शन डी केरल। तो भैया इसका आंसर क्या बताए हो आप लोग? आपके पास 5 सेकंड है, तेजी से बताएं। ये टेस्ट सीरीज लगातार चलती रहेगी, हर रोज आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्वेश्चनों की जो संख्या होगी उसमें 25 होगी, और हर ऑप्शन को आपसे डिस्कस किया जाएगा। बस आप इसे, नया चैनल है भैया, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। अपना प्यार और सौहार्द ऐसे ही बनाए रखिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। हाँ, एक बात तो, अगर आपकी कोई समस्या हो, आपको लगता हो कि आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर आपकी सहयोग करेंगे, एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त में, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो बताएं भैया इसके बारे में तेजी से। इसका आंसर आ गया भैया, इसका आंसर बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं क्या भैया? मेघालय, बिल्कुल मेघालय सही आंसर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार भारतीय का नाम है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सभी इंप्रेसिव नाम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई,
एपीजे अब्दुल कलाम, एच पंच रत्नम या सीवी रमन? सीवी रमन कौन होगा भैया? बिल्कुल स्पष्ट है, एक व्यक्ति। आप 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड तेजी से आंसर दीजिए, तेजी से। क्या होगा? सीवी रमन। सीवी रमन कब भैया? कब? डेट भी बताते चले इसका डेट भी क्लियर करें। कितना भैया? 1930। कितना? 1930। किस लिए मिला? रमन प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला? रमन प्रभाव के लिए। चले भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 25 है, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, कर सकते हैं हम लोग आसानी से इसे। तो चलें बात करते हैं कौन भाई, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? ऑप्शन सामने, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी 4 सितंबर 2005, ऑप्शन डी 12 नवंबर 2000। अरे भैया आर्टिकल 19 पढ़े हो ना? आर्टिकल 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू स्पीक। सीधा सीधा आर्टिकल ए, आर्टिकल 19A इसी की बात करता है। लगा दीजिए आंसर इसका। क्या लगाने वाले हो? आंसर इसका है भैया ए। आंसर क्या बताए हो तुम? ए आंसर है इसका। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? 100 बार पूछा गया क्वेश्चन। अगर आप इसे भी गलत कर रहे हो तो फाइट से बाहर होने वाले हो भैया। ऐसे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। ए सी, बी के, सी ई और डी। डी क्या है भैया? डी B12। तो बताएं भैया क्या हो सकता है इसका? क्या लगाया इसका आंसर? आंसर इसका आ गया भैया, इसका आंसर आ गया है क्या? आंसर बी। आंसर बी, विटामिन के। विटामिन के। तो जल्दी से इनके सबके आप रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होते हैं बताएं। इनके रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में लिखें कि इनके रासायनिक नाम क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, RBI नेशनलाइजेशन, ये इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन ए 1939, 1939, बी 1949, सी 1959 और डी 1969। तो आंसर बताएं भाई तेजी से इसका आंसर बताएं तेजी से। इसका आंसर क्या हो सकता है? आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? किसकी सिफारिश पर हुई? किसने कहा कि भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का एक बैंक होना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर का एक बैंक होना चाहिए, किसने कहा? यंग हिल्टन ने। यंग हिल्टन ने। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? तो आरबीआई की स्थापना 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत हुई है। तो इसका आंसर इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ भैया 1949। कब हुआ है? 1949। क्वेश्चन नंबर 11 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 11, आवाज की माप का मात्रक क्या होता है? आवाज की माप का मात्रक क्या होता है? कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भैया इसका आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग? 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड इसका आंसर कुछ लोगों ने बताया है भैया, कुछ लोगों ने बताया है, बच्चे होशियार हो गए। तो आंसर इसका क्या बता रहे हैं? ए। आंसर ए। कानाफूसी फुसफुसाहट के लिए कितना डीबी चाहिए? सामान्य बातचीत के लिए कितना डीबी संभव है? और कब व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, असहाय महसूस करता है, वो डीबी कौन सी होती है? ये सब आप कमेंट्स बॉक्स में तेजी से लिखें और फिर हम उसको बताते हैं वो क्या सही क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या रहन सहन का स्तर
या मुद्रास्फीति की दर? मुद्रास्फीति की दर भैया एक क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स से भी लाया हूँ, अर्थशास्त्र से होता है एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बताइए कोई बात नहीं। अरे इनसे लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे भैया, इनसे लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। बताइए इसका आंसर, आंसर भैया इसका जो आ रहा है इसका आंसर बता रहे बच्चे, क्या बता रहे हैं? आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 13 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की आधारशिला रखी थी? आधारशिला रखी थी। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए भैया तेजी से, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बताएं सारे। कुल सिख गुरु कितने हुए? कुल सिख गुरु कितने हुए? तो कुल सिख गुरु कितने थे भैया? सिख गुरुओं की संख्या की बात करें, सिख गुरुओं की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या थी भैया 10। इनकी संख्या कितनी थी? 10। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन किस सिख गुरु की हत्या की गई? तो आप याद रखना कौन कौन से गुरु थे? वो 3 गुरु थे, वो 2 गुरु थे, वो 2 गुरु थे। पांचवें गुरु और एक नौवें नंबर के। कौन से नंबर के भैया? 9वें नंबर के थे। कौन से? 5वें कौन? गुरु अर्जुन देव। 9वें मतलब गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये 2 गुरुओं की हत्या की गई, इन 2 गुरुओं की हत्या की गई। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो तेजी से बताएं, सबको पता है भारत आने वाले। समय आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का होगा, तेजी से आंसर दीजिए। भारत आने वाले पहले कौन है भाई? बताइए कौन? पुर्तगाली। बिल्कुल सही, पुर्तगाली। इनका टाइम बता दें भाई, सभी का बता पाएंगे? देखते हैं आप कौन कौन से बताता है। इनका टाइम बताएं, ये कब आए, ब्रिटिश कब आए और डच कब आए? तेजी से बताएं, तेजी से बताएं। और लाइक सब्सक्राइब करते रहें भैया, करते रहें। हाँ, ये विशेष ध्यान हम आपका ध्यान रखेंगे और आप थोड़ा हमारा ध्यान रखिए, ठीक है भैया। शुरुआत है, कुछ मिस्टेक होती हैं, पहली बार है, आगे सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो बात करते हैं किसकी? सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। कब आए भैया? 1498 में, 1498 में। फिर दूसरे नंबर पर आने वाले कौन थे भैया? दूसरे नंबर पर आने वाले कौन थे भैया? डच। कब आए भैया? डच। ये डच कब आए भी? 1602 में, 1602 में। और भैया बात करें किनकी? ब्रिटिश कब आए भैया? ये ब्रिटिश आए भैया कब? 1608 में। कब आए भैया? 1608 में। फ्रांसीसी की बात करें तो भैया ये कब आए फ्रांसीसी? ये भैया आए, फ्रांसीसी आए 1664 में। कब आए भैया? 1664 में फ्रांसीसी भारत आए। कब आए? 1664 में। बात करते हैं भाई ब्रिटिश पहले आए या डच पहले आए? बिल्कुल सोचने विषय, कंफ्यूज क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी पहले हुई। हाँ, कंपनी पहले ब्रिटिश बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, लेकिन आप पहले कौन गए भाई? डच पहले आ चुके हैं, डच पहले आ गए थे, ये बात स्पष्ट रखें। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। चांदी का सिक्का टका किसके द्वारा चलाया गया था? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन? ऑप्शन ए आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। गौरी का गुलाम। दूसरा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सल्तनत। नेक्स्ट सी की बात करें, बलबन। कौन? बलबन, लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला, सिजदा पावोस की नीति शुरू करने वाला, बिना राजा हुए बिना भी
राजा के छत्र का प्रयोग करने वाला कौन था? बलबन। नेक्स्ट बहरम खान। कौन? बहरम खान। तो आंसर आ गया स्पष्ट। कौन? गुलामों का गुलाम भैया, गुलामों का गुलाम। रजिया का पिता, रजिया का पिता, बड़े पुत्र को राजा बनाया जाएगा। ऐसी परंपरा को तोड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन? इल्तुतमिश। कौन भैया? इल्तुतमिश। इसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी चुना। ऐसा आज तक इतिहास में भारतीय में कभी हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ? पहला सत्याग्रह कहां हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह। बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, तेजी से बताइए। पहला सत्याग्रह कौन? चंपारण या अहमदाबाद या खेड़ा, इलाहाबाद? बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन